Hello aspirants, welcome to the channel your UPSC notes. Today I have got this topic municipal personnel for you. This is a polity topic. Here we will see what are the different types of personnel appointed by the municipal corporations. या तो स्टेट गवर्नमेंट जो उनको क्रिएट करती है और एडमिनिस्टर करती है वो कैसे करती है. एक ही तरह के पर्सनल दे डोंट वर्क. देर आर 3 systems ऑफ म्यूनिसिपल पर्सनल्स जो जिनको अपॉइंटमेंट एंड उनका जो वर्किंग कंडीशन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. So today I'll explain this. As you all know, this is a important topic. Why important? Because ये local government के अंडर आता है. तो local government की topic वैसे भी हमारे लिए बहुत ही important होती है, चाहे वो पंचायती राज हो या urban local bodies हो. So that is why you should know all these things. Being a future bureaucrat, you need to know how do they function, what are the systems that are applicable to them. So there are 3 categories of पर्सनल सिस्टम है. वहाँ 3 तरह के पर्सनल सिस्टम होती है या फ्रेम की गई है जो तीन में से कोई भी एक को अडॉप्ट किया जाता है इन अ पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर लोकल बॉडी. ऐसा नहीं है एक ही उसमें कई सारे सिस्टम चल रहे हैं. ओके कि एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है. फॉर एग्जांपल दिल्ली तो एक खैर वो सिटी भी है और एक उसका अपना वो है, लेकिन कोई दूसरा सिटी लीजिए. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सिटीज़ हैं, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद. सो यहाँ पे आपको जो सिस्टम होगा, अब एक अगर फॉर एग्जांपल कानपुर में कुछ और सिस्टम है तो लखनऊ में कुछ और सिस्टम हो सकता है. तो इस तरह से भी पर्सनल के सिस्टम होते हैं. पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल का जो वर्किंग उनका अपॉइंटमेंट और ये सब डिफरेंट होता है विद इन अ स्टेट. ऑल्दो वो सारे ही क्रिएट किए जाएंगे किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उसको एडमिनिस्टर भी वही करेगा. सो लेट अस सी. तो पहला क्या है? सेपरेट पर्सनल सिस्टम होता है. दूसरा है यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम एंड थर्ड इज इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम. सेपरेट पर्सनल सिस्टम, यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम एंड देन इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम. तो सेपरेट पर्सनल सिस्टम में क्या होता है? ईच लोकल बॉडी अपॉइंट्स, एडमिनिस्टर्स एंड कंट्रोल्स इट्स ओन पर्सनल. तो जो सारी अपनी लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया लखनऊ, तो लखनऊ फॉर एग्जांपल टेक इट एज लखनऊ. तो वो अपना जो लखनऊ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्यूनिसिपैलिटी है वो खुद ही अपना सारा स्टाफ को अपॉइंट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, एडमिनिस्टर करेगा. उसको उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा. वो कहीं से ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, उनको कहीं और दूसरे म्यूनिसिपल में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. उसका एक अपना पर्सनल एक म्यूनिसिपल स्टाफ होगा. तो ये क्या है? वाइडली प्रेवेलेंट. तो सबसे ज़्यादा यही चलता है, ये वाला सिस्टम चलता है जो है सेपरेट पर्सनल सिस्टम. सबसे ज़्यादा ये अडॉप्ट किया जाता है. दिस इज़ वेरी पॉपुलर. एंड देन what is the benefit of this system? It upholds autonomy and undivided loyalty. मतलब कि अब एक ऑटोनॉमी हो गई कि अगर आपका कंट्रोल किसी चीज़ के ऊपर है, ये अगर एक कंपनी है, आप इसके चेयरमैन हैं और आप पूरी तरह कंट्रोल करते हैं, उसका एम्प्लॉयज़ भी आप ही अपॉइंट करेंगे, एडमिनिस्टर भी आप ही करेंगे, अब उसका कोई ट्रांसफ़र का कुछ ऐसा झंझट नहीं, उसको वहीं काम करना. तो एक एम्प्लॉय के अंदर भी एक लॉयल्टी होती है और उसका जो ओनर होता है उसके अंदर भी. तो एक अपहोल्ड, लॉयल्टी को अपहोल्ड करती है और एक ऑटोनॉमी होती है. ऑटोनॉमी का मतलब ये हो गया कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं आ रहा है कि आज इधर किया, कोई बंदा काम कर रहा है, इनिशिएट किया है, कर रहा है, फिर उसका ट्रांसफ़र चला गया, वो कहीं चला गया, तो उसमें हैम्पर नहीं होगा. तो अपहोल्ड्स ऑटोनॉमी एंड अनडिवाइडेड लॉयल्टी. दूसरा पर्सनल सिस्टम क्या है? यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम. यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम में क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स, एडमिनिस्टर्स एंड कंट्रोल्स दी पर्सनल. तो इसमें क्या करती है? इसमें म्यूनिसिपैलिटी खुद अपना अपॉइंट नहीं करेगी. स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट भी करेगा, एडमिनिस्टर भी करेगा उस स्टाफ को, और कंट्रोल भी करेगा और ट्रांसफ़र भी करेगा. तो जब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है तो क्या होता है? ये एक जगह से एक लोकल बॉडीज़ से दूसरे लोकल बॉडीज़ में उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है. ओके, तो आप अभी लखनऊ में हैं तो आपको बनारस भेजा जा सकता है,
आपको कानपुर भेजा जा सकता है, आपको किसी रिमोट एरियाज़ के कोई ऐसा सिटी है जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी है वहाँ भेजा जा सकता है। वाई? बिकॉज आपको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। तो ये कहाँ पे प्रेवलेंट है? तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एट्सेट्रा जो है वो यहाँ ये वाला सिस्टम प्रेवलेंट है, मतलब यूपी में ये वाला सिस्टम प्रेवलेंट है, यू कैन से। तीसरा क्या है? इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम। इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम में क्या होता है? पर्सनल ऑफ स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से इनको लाया जाता है। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक लोकल बॉडी के पर्पस से ही नहीं होता है कि आपको हम अपॉइंट करें आप सिर्फ लोकल बॉडीज़ में ही काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। दे आर वाई? बिकॉज दे आर ट्रांसफरेबल। सी द सेकेंड पॉइंट, दे आर ट्रांसफरेबल नॉट ओनली टू द अदर अर्बन लोकल बॉडीज ऑल्सो बट बिटवीन ULBs एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इनको सिर्फ लोकल बॉडीज़ में ही नहीं, ऐसा नहीं है कि इनको कानपुर से लखनऊ ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लखनऊ से बनारस, बनारस से किसी और सिटी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नो, इनको दूसरे गवर्नमेंट के ही दूसरे, हो सकता है आज जो लोकल बॉडीज़ में काम कर रहे हैं कल फाइनेंस, जो स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके किसी डिपार्टमेंट में काम कर लें, किसी हेल्थ मिनिस्ट्री के उसमें काम कर लें। तो इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम बोलते हैं, जो कि स्टेट और लोकल बॉडीज़ का सेम पार्ट ऑफ सर्विसेज से सेलेक्ट करके आते हैं। सो ये 3 सिस्टम ऑफ म्यूनिसिपल पर्सनल के 3 सिस्टम हैं दैट यू शुड नो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई लव यू ऑल। बाय बाय।